नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा की सुंदरजा आम को मिली जीआई टैग। विंध्य की पहचान बनेगा सुंदरजा आम। रीवा विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में गोविंदगढ़ तथा उसके आसपास प्रमुख रूप से पैदा होने वाली सुंदरजा आम की किस्म को जीआई टैगिंग प्रदान की गई है। इसके लिए पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अब सुंदरजा आम विंध्य की पहचान बनकर पूरी दुनिया में जाना जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि विंध्य क्षेत्र में बाणसागर की नहरों के कारण खेती में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अनाजों की खेती के साथ साथ उद्यान की फसलों की तरफ भी किसान आकर्षित हुए हैं। जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्रबल संभावना को देखते हुए सब्जी तथा फल उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुंदरजा रीवा जिले में पाया जाने वाला विशिष्ट किस्म का आम है। इसका स्वाद सुगंध आम की सभी किस्मों से बेहतर है। ये सीमित क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन इसकी पहचान विशिष्ट है। सुंदरजा आम को रीवा जिले की एक उत्पाद योजना में भी शामिल किया गया है। सुंदरजा की विशिष्ट पहचान को जीआई टैग मिलने पर आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। अब सुंदरजा आम रीवा और पूरे विंध्य की पहचान बनकर दुनिया में जाना जाएगा। सुंदरजा आम की खेती और मार्केटिंग के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं। परंपरागत रूप से सुंदरजा की उपज लेने वाले किसान इसकी ऑनलाइन बिक्री भी कर रहे हैं। सुंदरजा आम के क्षेत्र विस्तार के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी बड़े पैमाने पर खेती होने पर यह विंध्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। आइए जानते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। इसके लिए लगातार एफर्ट हो रहा था और जैसा हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था कि बहुत जल्द जीआई टैगिंग हो जाएगी। तो परसों जीआई टैगिंग के इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गए हैं। आज उम्मीद है कि सर्टिफिकेट भी हम लोगों को मिल जाएगा। और सुंदरजा आम न केवल रीवा की बल्कि विंध्य की एक पहचान है और इसके जीआई टैगिंग से इसके एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हम लोग जल्द ही इस तरह के एक सम्मेलन भी सेलर बायर मीट के करने वाले हैं, जिससे कि इसकी पैकेजिंग पे और इसके एक्सपोर्ट को गति मिले। और एक बार जब सुंदरजा आम के एक्सपोर्ट को गति मिलेगी तो रीवा की ब्रांडिंग और रीवा की मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी। और जो अन्य प्रोड्यूस हैं, आम के भी डिफरेंट वैरायटी जो हैं और इसके अलावा अन्य सब्जी और फल के जो किस्म तैयार हो रहे हैं, उन सब की भी मार्केटेबिलिटी देश के भीतर और देश के बाहर की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इससे जो उत्पादक हैं, जो ऐसे किसान हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और रीवा में प्रोसेसिंग की और सेकेंडरी सेक्टर के बेहतर होने की संभावनाएं बेहतर हो जाएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नर्सरी में इसके वैरायटीज़ डिफरेंट हम लोग नर्सरी में तैयार कर रहे हैं और विभिन्न किसानों को दे भी रहे हैं। अन्य इलाकों में भी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बढ़ोतरी हो, लेकिन जो इसका स्पेसिफिक रीजन है और वहाँ की जो इसकी स्वाद है वो बड़ा विशिष्ट है। तो उस इलाके में बढ़ाने की भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, दूसरे इलाके में भी कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसकी संख्या बढ़े, लेकिन जो विशिष्ट चीज़ें होती हैं उनका बहुत मास प्रोडक्शन होना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उससे फिर उसकी क्वालिटी और उसके स्वाद में अंतर हो जाता है। लेकिन इस जीआई टैगिंग के माध्यम से हम लोग रीवा की मार्केटेबिलिटी और रीवा के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, सब्जियों को, फलों को, आम की डिफरेंट वैरायटी जो है वो उसको हम लोग ज़रूर मार्केट करने के लिए बढ़ाएंगे, ताकि जो देश का बाज़ार है उसमें रीवा का शेयर बढ़े। सर 1968 में इसी नाम से एक कागज जारी किया गया है कि वाइट टाइगर के साथ साथ सुंदरजा आम वो 2 विशिष्टता है जिसको कि नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हमेशा मिलता रहा है। और जीआई टैगिंग होने से अब इसके इंटरनेशनल मार्केट में जाने की जो संभावना है वो बढ़ गई है। तो रीवा के लिए ये एक बहुत ही बड़ा दिन है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे जो फ़ायदा रीवा के मार्केट को मिले वो देश में भी और देश से बाहर भी इसकी डेवलपमेंट करने की हर संभव कोशिश करेंगे।